वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्ज़ाम। आज है 26 जून और 26 जून से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री हैज़ बिकम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन आफ्टर बीटिंग इंडिया। अभी हाल ही में भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन बन गया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी वेस्ट इंडीज, सी न्यूजीलैंड और डी बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है सी न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में भारत को हराकर न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। उन्होंने 23 जून 2021 को साउथैम्पटन में भारत को 8 विकेट से हराया है। यह उनका पहला आईसीसी खिताब है। काइल जेमिसन जो न्यूजीलैंड के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं, जबकि केन विलियमसन को न्यूजीलैंड के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब बात है कि न्यूजीलैंड की, तो ये है मैप में न्यूजीलैंड और इसकी राजधानी है वेलिंगटन। इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न और राष्ट्रीय खेल है रग्बी। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी को निम्नलिखित में से किसकी प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सी इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान और डी भारतीय विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर है बी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रच दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन शूटिंग हु वोन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप एट ओसीजे क्रोटिया इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन जून 2021। अभी हाल ही में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रोएशिया की ओसीजेक में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता है? ए अभिषेक शर्मा, बी सौरभ चौधरी, सी दिव्यांश सिंह पवार और डी अनीस भानवाला। तो इसका करेक्ट आंसर है बी सौरभ चौधरी। अभी हाल ही में 24 जून को क्रोएशिया के ओसीजेक ने निशानेबाजी में विश्व नंबर 2 सौरभ चौधरी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। सौरभ ने 581 के स्कोर के साथ क्वालिफाई करने के बाद 8 सदस्यीय फाइनल में 220 स्कोर बनाया। ईरान के जवाद फरोफी ने लगातार आईएसएसएफ विश्व कप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सर्बिया के 3 बार के ओलंपिक दामिर मिकेक ने रजत पदक जीता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The Cochin International Airport Limited has won the Airport Council International's Director General's Role of Excellence Honor for Airport Service Quality. Where is Airport Council International Headquarter? अभी हाल ही में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए कनाडा, बी यूएसए, सी फ्रांस और डी इटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कनाडा। अभी हाल ही में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। हवाई अड्डा संचालकों की एक वैश्विक संस्था एसीआई ने उन हवाई अड्डों के लिए मान्यता स्थापित की जिन्होंने यात्रियों की राय में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। अब बात है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की, तो यह विश्व के हवाई अड्डा
प्राधिकरणों का वैश्विक व्यापार प्रतिनिधि है और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ केयर बिजनेस लोन आरोग्यम। अभी हाल ही में किस बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया है? ए SBI, बी HDFC बैंक, सी PNB और डी ICICI बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए SBI। अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने एक नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया है। नया ऋण उत्पाद विशेष रूप से देश के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना के तहत नए ऋण सावधि ऋण, नगद ऋण, बैंक गारंटी या ऋण पत्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आरोग्यम के तहत ऋण राशि न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक है। अब बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका मुख्यालय है मुंबई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच स्टेट विल लॉन्च न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑन 30 जून 2021। अभी हाल ही में कौन सा राज्य 30 जून को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन PCV लॉन्च करेगा? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओडिशा। अभी हाल ही में ओडिशा सरकार ने 30 जून 2021 को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में सालाना लगभग 8 लाख छोटे बच्चों को लाभ होगा और निमोनिया और मेनिंजाइटिस के कारण रुग्णता और मृत्यु दर के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। इस बीच करीब 1400 स्थलों पर कोविड-19 के विरुद्ध करीब 2,82,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब बात है कि ओडिशा की, तो ये है मैप में ओडिशा। इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ जिलों की संख्या है 30। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द राजस्थान गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल इन द स्टेट। हु इज द CM ऑफ राजस्थान? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, YS जगन मोहन रेड्डी, भूपेश बघेल और सचिन पायलट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए अशोक गहलोत। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य में एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है। सेल समय पर मामलों का पंजीकरण सुनिश्चित कर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और निगरानी के लिए कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय की 2014 में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। अब बात है कि राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक कुमार गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग अ मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन 2021-22? अभी हाल ही में निम्न में से कौन आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू कर रहा है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT बॉम्बे, सी IIT दिल्ली और डी IIT कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी IIT दिल्ली। अभी हाल ही में IIT दिल्ली आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू कर रहा है। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी। इस नए कार्यक्रम का उद्देश्य विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को अंतः विश्व प्रशिक्षण करना है। अब लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेनिग्नो एक्विनो 3 passed away in June 2021. He was related to which of the following fields? अभी हाल ही में बेनिग्नो
एक्विनो 3 का जून 2021 में निधन हो गया है वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. राजनीति, बी. क्रिकेट, सी. पत्रकारिता और डी. अभिनय। तो इसका करेक्ट आंसर है ए. पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अभी हाल ही में फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति बेनिग्नो एक्विनो 3 का जून 2021 में निधन हो गया है। एक्विनो जिसे नोयनॉय और पिएनॉय के नाम से जाना जाता है ने 2010 से 2016 तक फिलीपींस का नेतृत्व किया है। एक्विनो के प्रशासन के दौरान ही मनीला दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद को लेकर हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में समक्ष चीन को ले गया और मामला दायर किया। बात आ गई फिलीपींस की, तो ये है मैप में फिलीपींस। इसकी राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपींस पेसो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन जून 2021 विच स्टेट इज ऑल सेट टू गेट रामगढ़ विषधरी सेंचुरी एज इट्स 4th टाइगर रिजर्व। अभी हाल ही में जून 2021 में कौन सा राज्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को अपने 4थे बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्राप्त करने के लिए तैयार है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. केरल, सी. राजस्थान और डी. पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान बूंदी में अपने 4थे टाइगर रिजर्व के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA से मंजूरी मिल गई है। NTCA की तकनीकी समिति ने 1071 वर्ग किलोमीटर में फैले बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बात अगर राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। इसके मुख्यमंत्री अशोक कुमार गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। IIT Madras has launched which of the following to provide academic and thought leadership in innovation, entrepreneurship and risk capital। अभी हाल ही में IIT मद्रास ने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और विचारशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए निम्न में से किसको लॉन्च किया है? ए. स्टार्टअप और जोखिम न्यूनीकरण पर अनुसंधान के, बी. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, सी. सेंटर फॉर रिसर्च एंड रिस्क फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप्स और डी. सेंटर फॉर रिस्क एनालिसिस ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग। अभी हाल ही में IIT मद्रास ने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और विचारशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और जोखिम वित्त पोषण पर अनुसंधान केंद्र क्रेस्ट लॉन्च किया है। यह भारतीय स्टार्टअप और उपक्रमों पर एक डेटा भंडार भी बनाया गया है। यह सूचना संधान शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए सुलभ बनाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शीर्ष स्तरीय प्रकाशन हो सकेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेरर इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 जून इन विच ईयर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन decided to designate June 25th as an International Day of Seafarer। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया है? ए. 2004, बी. 2006, सी. 2008 और डी. 2010। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। एग्ज़ाम डोज 18 यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब तक 17 डोज कंप्लीट हो गए थे और 18वां डोज भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डोज के साथ नई वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।